जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है जो कई मामलों में ऐतिहासिक थी, वो थी 9वीं लोकसभा। श्रीमती गांधी की दुर्भाग्यपूर्ण हत्या के बाद उनके सुपुत्र राजीव गांधी उस लोकसभा में थे और इंदिरा जी की जिसने हत्या की थी बेअंत सिंह, उनकी वीडियो भी उन्हीं के सामने बैठी हुई थी। हम वीपी सिंह जी के साथ जनता दल में थे और हमारे सामने राम जन्मभूमि का आंदोलन चलाने वाले अडवाणी जी और राजमाता सिंधिया भी सामने थी। हम वीपी सिंह जी के साथ मंडल लगा करके गरीब गुरबा लोगों की ज़िंदगी में बेहतरीन आए उसके समर्थक थे और कांग्रेस और बीजेपी के हमारे कई मित्र उस मंडल कमीशन की, सबका नहीं मैंने नहीं कहा है, कुछ मित्र उसका विरोध भी कर रहे थे और फिर हमारी सरकार भी गई। तो मैंने इतनी उत्तेजनात्मक लोकसभा में भी इस प्रकार की बहस नहीं देखी, चूँकि उसकी एक वजह ये भी थी, तब अटल जी थे, आडवाणी जी थे, जॉर्ज फर्नांडिस थे, राजीव गांधी थे, शरद पवार थे, चंद्रशेखर जी थे, सोमनाथ दा थे, इंद्रजीत गुप्ता थे, राजमाता सिंधिया थी, रामविलास पासवान थे, शरद यादव थे, नीतीश कुमार थे। खैर, अब जो डेड लोग है और संसद का, अभी हमारी बहन कह रही थी दोनों, मैं उस पर भी कहना चाहता हूँ, हम सोशलिस्ट मूवमेंट से आए हैं और आज इत्तेफाक से शासक दल के हिस्से हैं। हमारे नेताओं का और हम लोगों का लंबा समय सड़क पर गुजरा है। डॉक्टर लोहिया कहते थे जब संसद बाज हो जाए तो सड़क को आबाद करना चाहिए और जब सड़क आबाद होगी तो उसकी अभिव्यक्ति संसद में होनी चाहिए। इसलिए इसमें कोई विरोधाभास नहीं है कि सड़क भी गर्म रहे जनता के सवालों पर और संसद भी गर्म रहे, लेकिन संसद के अंदर भी काम करने का एक तरीका है। और हमारी बहन सुप्रिया जी नहीं है, मैं चाहता हूं कि अगली बार ये भी पार्लियामेंट में तो सुबह 9 बजे 9:30 बजे जो कार्य तय होगा दिन भर का वो तय हो जाता है। मैं शासक दल का भी हिस्सा रह चुका हूं, मैं यूपीए के विरोध में भी रह चुका हूं, मैं एनडीए के विरोध में भी रह चुका हूं और अब एनडीए का हिस्सा हूं। तो मैंने चारों कार्यकाल बहुत करीबी से देखे हैं। जब डिसरप्शन होना होता है संदीप जी, तो सारी चीजें तय हो जाती हैं ऑल पार्टी मीटिंग में, जिसे आप बिजनेस एडवाइजरी कमेटी कहते हैं। और 11 बजते हैं, हम लोग तख्ती लेकर के बैल में आ जाते हैं, लेकिन मैं कभी बैल में नहीं गया। चारों सरकारों का मैं हिस्सा रहा हूं, चारों कार्यकाल का, लेकिन मैं कभी बैल में नहीं गया। और ब्रिटिश पार्लियामेंट के भी सुप्रिया जी ऐसे ट्रेडिशंस थे कि बैल में स्पीकर के सामने और संसद के अंदर प्रधानमंत्री से भी ज्यादा गरिमा स्पीकर की है। जब आप स्पीकर को इंसल्ट करते हो देन नथिंग इज लेफ्ट। मैं अच्छा पार्लियामेंटेरियन भी रहा हूं, अच्छा विरोधी पक्ष का पैरोकार भी रहा हूं। मैंने लंबी लंबी तकरीरें की हैं, आपको तो संदीप जी जानकारी है और मेरे मित्र आशुतोष जी को भी। लेकिन ऐसा नहीं है, जब हम डेड लोग करना चाहते हैं तभी 9 बजे 9:30 बजे जो चीजें हम तय करते हैं। मुझे एक चीज समझाइए, संसद चलाने की जिम्मेदारी किसकी है, सरकार की कि विपक्ष की? दोनों की प्राथमिक जिम्मेदारी। और एक चीज और मैं सुप्रिया जी आपकी, दोनों की बराबर है। और एक चीज और, सबसे सहज स्थिति है रूलिंग पार्टी के मंत्री की जब संसद ना चले। वो तो चाहते ही हैं। मेरे एक मंत्री मित्र ने कहा कि यार बड़ा अच्छा हुआ पार्लियामेंट बंद होगी, मेरा क्वेश्चन था, आज मेरी फजत हो सकती थी। तो संसद जो है वो चलती है, तो दिस इज द चैलेंज एंड द थ्रेट टू द रूलिंग पार्टी। अब मैं अगले सवाल पर आता हूं केसी त्यागी। जब सर्वदलीय बैठक होती है और आपने ये सही कहा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में वो डिसाइड हो जाता है आज चर्चा होगी नहीं होगी या प्लेकार्ड लेकर प्रदर्शनी होगा संसद में। सर्वदलीय बैठक सत्र शुरू होने से पहले उसमें मुद्दे तो तय हो जाते हैं। मुद्दे तय हो गए थे, कांग्रेस ने 13 मुद्दे गिना दिए थे, विपक्ष ने कुल मिलाकर 20 मुद्दे गिना दिए थे। महंगाई एक समस्या है, वो सब मान रहे हैं। दत्तात्रेय ओस बोले, आरएसएस वाले, वो कह रहे हैं हाँ भाई महंगाई एक बड़ी समस्या है जो प्रेरणा स्रोत है इस सरकार की अगुवाई करने वाली बीजेपी की, पर चर्चा नहीं हो पा रही है। तो वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में उस मुद्दे को सदन पर लाने की वो जिम्मेदारी किसकी है? ऐसा है कि हम तो ऐसे खाटी विरोधी रहे हैं। हमारे नेता थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। उनसे किसी ने पूछा कि सरकार अगर अच्छा काम करे तब क्या करना चाहिए?
उसने कहा या तो चुप रहो या धीरे से विरोध करो। सरकार के किसी काम का समर्थन नहीं करना चाहिए विपक्षी दलों को। ऐसी प्रक्रिया उस समय थी और पंडित नेहरू थे प्रधानमंत्री। नहीं, मैं आपसे स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं आजादी कि फलाना मुद्दा जैसे महंगाई, 6 दिन हो गए, महंगाई हाउस में इस पर चर्चा होगी, इस वक्त चर्चा होगी, ये तय कौन करेगा? राज्यसभा लोकसभा के सभापति और अध्यक्ष की बैठक में जो मुद्दा तय होता है 11 बजे उसको सबको स्वीकार करना चाहिए। तो ये तय क्यों नहीं हो पा रहे? सरकार कहती है पर्दाफाश कर देंगे, ये जो महंगाई की बात कर रहे हैं, सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, हम परत दर परत सब इनके आरोपों की बखिया उधेड़ देंगे, तो फिर चर्चा क्यों नहीं हो पा रही? नहीं, ये संदीप जी मलूक नागर राज्यसभा में हैं, अपराजिता जी लोकसभा में हैं, ये दोनों बता देंगे कि जरूर तय हुआ होगा। महंगाई जैसे मुद्दों को चाहे शासक दल हो विपक्ष हो, कोई से मना नहीं कर सकता। ये तय हुआ होगा कि आज 11 बजे चर्चा होगी। मलूक नागर 11 बजे जब आप पिछले